बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम सूरतुल अलक को हर्फ ब हर्फ तजवीद के साथ पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी तजवीदी क़वाइद आ रहे हैं तमाम को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप भी चाहते हैं आसान तजवीद के साथ कुरान मजीद को सीखें, आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ऐसा कमेंट कि जब तक वो लिखा रहे तब तक आपको उसका सवाब मिलता रहे। तो चलिए आइए सबको शुरू करते हैं। सूरतुल अलक ये मक्की है। इसके अंदर टोटल 19 आयात हैं और एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा, अब यहाँ पर इक़रा इक़रा नहीं करेंगे। इक़रा क़ाफ कलकला है। रा और हमज़ा पर हमने झटका देकर पढ़ना है। रा को मोटा पढ़ेंगे, हमज़ा पर हम झटका देंगे। र इक़रा इक़रा ऐसे नहीं करेंगे। अक्सर अहबाब इक़रा पढ़ते हैं, इक़रा ये गलत है। इक़रा झटका दे के पढ़ेंगे। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, बिस्मि रब्बी रा मोटा पढ़ेंगे। बा तशदीद है, इसमें थोड़ा सा जमाव लाएंगे। कल्लज़ी लाम पर तशदीद है और आगे या मद्दा है। जाल को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। खलक़ खा को मोटा करेंगे, क़ाफ पर हम कलकला करेंगे। अगर हम यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहें तो भी हम मिलाकर पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि यहाँ पर हम रुक जाएं और कलकला करेंगे। आयत मुकम्मल हो गई है। खलक़ल इंसान मिन अलक़। खलक़ल खा मोटा पढ़ा जाएगा, क़ाफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। ये वो हर्फ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, इनको कहते हैं हरूफ मुस्तालिया। मुस्तालिया वो हर्फ होते हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। हर हाल में, हर कंडीशन में, चाहे ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, जैसे भी वो लिखे हों वो मोटे ही पढ़े जाएंगे। अब यहाँ पर इख्फा करेंगे। इख्फा की साउंड निकल रही है। इख्फा कहते हैं नाक से आवाज़ इस तरीके से निकले कि कोई सख्ती महसूस ना हो, बिल्कुल नरमी के साथ आवाज़ निकालनी है। नाक में आवाज़ को छुपाना है। इस तरीके से। सन सीन को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिन अलक़, अब यहाँ पर हम मिन अलक़ या मिन अलक़ नहीं करेंगे क्योंकि आगे हरूफे हल्की है। यहाँ पर इजहार हो रहा है। इजहार कहते हैं नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना। यहाँ पर हम इसकी आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, ना कि हम यहाँ पर गुन्ना या इख्फा नहीं करेंगे। इक़रा वरब्बुकल अकरम। इक़रा क़ाफ फिर कलकला होगा। रा और हमज़ा रा मोटा पड़ा जाएगा, हमज़ा पर झटका देकर पढ़ेंगे। रब्बु का वैसे ही जैसे हमने रब्बी कल्लज़ी पढ़ा, रा मोटा बा पर जमाव लाएंगे। अकरम, अब यहाँ पर अकरम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लज़ी अल्ला तशदीद है, इसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे। आगे है जाल और जा नहीं पढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर लोग इसके अंदर गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, इसको जा पढ़ते हैं अल्लज़ी, जबकि ये गलत है, अल्लज़ी नहीं है। अल्लम बिल क़लम, अल्लम लाम पर तशदीद है, सख्ती के साथ हम इसको पढ़ेंगे। बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्ला तशदीद है, सख्ती के साथ पढ़ेंगे। इख्फा होगा। माँ को हम माँ नहीं करेंगे।
ऐसे नहीं पढ़ना, मालम, मालम नहीं करना, मालम पढ़ना है। मालम यालम, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, कल्ला, लाम पर तशदीद है, इसको हम 2 से 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि मद्दे मुनफसिल है। इन नून पर गुन्ना करेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक से इस तरीके से आवाज़ निकले, इस तरह से आवाज़ निकले कि वो सख्ती महसूस हो और बिन बिनाहट हो, बिन बिनाहट महसूस हो, इसे कहते हैं गुन्ना। 1 अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को ठहराएंगे। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। इन्नल अब यहाँ पर गुन्ना और इख्फा की साउंड को पहचान लें। गुन्ना सख्ती के साथ निकल रही है, इख्फा नरमी के साथ। इन्नल, ज़बान को सख्ती के साथ तालु के साथ टच करेंगे तो ये गुन्ना की साउंड है। ज़बान नरमी के साथ लगेगी ऊपर तालु के साथ, ये इख्फा की साउंड है। इंसान लयतग़ा, सा को हम 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, तो पर कलकला करेंगे। या तो कलकला कहते हैं आवाज़ को हिलाना, यानी अपने मखरज से जो हर्फ निकले उसके बाद जो डबल आवाज़ पैदा होती है उसको कहते हैं कलकला। अब या, ये तो जो है या अपने मखरज पर आ गया तो जब डबल इसने आवाज़ पैदा की, छूटा अपने मखरज से, तो ये कलकला हो गया। गौ, अब यहाँ पर हम 2 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अर्राअहु इस्तग़ना, अब यहाँ पे अनरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अर्रा, यहाँ पर इदगाम हो रहा है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून या रा मीम लाम वाव में से कोई भी हर्फ आ जाए और वो मुशद्दद हों तो वहाँ पर इदगाम होता है। अर्रा, अब यहाँ पे अनरा नहीं पढ़ेंगे, रॉ को मोटा करेंगे, हमजा को 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, खड़ी हरकत है। हुस्तग़ना, तग, यहाँ पर कलकला नहीं करेंगे। न, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, इन्ना फिर गुन्ना होगा, इला को खींचेंगे, बा पर तशदीद है, सख्ती के साथ पढ़ेंगे। रुज, रा पर भी तशदीद है, जीम पर हम कलकला करेंगे। रुजआ, अरअयतल्लज़ी यन्हा, अरअय, रा मोटा पड़ा जाएगा, आगे या साकिन है और इससे पहले ज़बर आ गई है तो ये लीन बन रहा है। अब यहाँ पर हम अरअयतल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे, अरअय ये मजहूल होता है, इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे। जो हरूफ लीन होते हैं उनको नरमी के साथ अदा करना होता है, तो हम यहाँ पर नरमी के साथ अदा करेंगे। ऐतल्लज़ी, जी नहीं करेंगे। यन्हा, यहाँ पर फिर इजहार हो रहा है। हा को हम 3 अलिफ के बराबर तक खींच सकते हैं, वक्फ की सूरत में हम तूल भी दे सकते हैं, 5 अलिफ के बराबर तक हम इसको खींच कर पढ़ सकते हैं क्योंकि वक्फ हो रहा है। वक्फ की सूरत में आप तूल दे सकते हैं। अब्दन इज़ा सल्ला, अब, बा पर कलकला करेंगे। दन, यहाँ पर दन नहीं करना क्योंकि आगे हमजा आ गया है तो यहाँ पर इजहार हो रहा है। इज़ा, जाल को हम 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, जा नहीं करेंगे। सल्ला, सौद मोटा पड़ा जाएगा, लाम पर तशदीद है, इसको हम वैसे तो 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, अगर वक्फ की सूरत में खींचें 2, 3, 5 अलिफ के बराबर तक आप खींच सकते हैं। सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा, रा मोटा पड़ा जाएगा, आई लीन बन रहा है, या इन कान, इख्फा होगा, का को हम खींचेंगे 1 अलिफ के बराबर। अलल हुदा, दा यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, इसको हम 2 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, तूल देंगे तो ये 5 अलिफ के बराबर तक हम इसको खींच के पढ़ सकते हैं। औ अमर बित्तक़वा, औ यहाँ पर ये
لین بن رہا ہے، آؤ نہیں کریں گے، آؤ ہمارا غلط ہے، اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھنا. او امارو، امارو را موٹا پڑا جائے گا. بالتقوا، تا پر تشدید ہے، تھوڑا سا جماؤ لائیں گے، یہاں پر رک کر آگے چلیں گے. تقوا، قاف پر جزم ہے تو یہ قلقلہ ہو رہا ہے. قلقلہ تب ہوتے ہیں جو حروف قلقلہ ہیں، جب یہ ساکن ہوں یا وقف کی صورت میں آئیں تب قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت وہی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اخفا ہوگا. کذب، کذب شاد والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. جب بھی جہاں کہیں بھی شاد والا حرف آئے گا ہم اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور وہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا. لکھنے میں تو وہ 1 ہوتا ہے لیکن پڑھنے کے اندر وہ 2 ہوتے ہیں. کذب ایک دفعہ ذال پیچھے حرف کے ساتھ ملا، دوسری دفعہ ذال اکیلا پڑھ کے با کے ساتھ مل گیا. کذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. بأن الله نون پر غنہ ہوگا، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. زیر آئے گی تو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، اس طریقے سے. ان اللہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. آگے اور را پر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وقف کی صورت میں اس کو ہم طول دے سکتے ہیں. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. کلا اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لئن لم، اب یہاں پر پھر ادغام ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف غیر ملون میں سے حرف مشدد آ گیا ہے لام. اب یہاں پر لئن لم نہیں کرنا، لئن لم پڑھنا ہے. یا نون پر اخفا ہوگا. لنسفعا، یہاں پر ہم اقلاب کریں گے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو ہم ختم کر کے میم کے اندر کنورٹ کر دیں گے. اب یہاں پر ویسے تو لنسفعن تھا، عن آگے با آ گیا تو یہ عم بن گیا. لنسفعا بالناصیہ، ناصیہ، نا کو ہم کھینچیں گے، غنہ بھی ہوگا نون پر. سیہ، یہ تا وقف کی صورت میں ہا میں بدل جاتی ہے. اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ناصیتی پڑھیں گے، وقف کریں گے تو ناصیہ پڑھنا ہے، ناصیت نہیں کرنا، تا کی آواز نہیں نکالنی. ناصیت کاذبۃ خاطئہ. ناصیت صاد موٹا پڑا جائے گا، اخفا ہوگا. کاذبۃ یہاں پر ہم اظہار کریں گے. تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حرف آ گیا ہے تو ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا کاذبۃ تن، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. خو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے. طیہ تو موٹا پڑا جائے گا. آگے پھر وقف ہے، آیت مکمل ہو رہی ہے تو ہا میں ہم اس تا کو بدل دیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، ید دال پر کلکلا کریں گے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، دال پر پھر ہم کلکلا کریں گے. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. کلا، اگر یہاں پر آپ رکیں تو رک سکتے ہیں، ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں. لا تطعه واسجد واقترب. تطع تو موٹا پڑا جائے گا. واسجد دال پر کلکلا ہوگا. وق کاف پر پھر کلکلا ہے. ترب با پر بھی کلکلا ہے. چلیں آئیے ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔